कल वाला पढ़ लिया था क्या आपने घर जाकर के वापस? ये क्या आ गया? गुड इवनिंग। आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन तो नहीं करवाई थी कल, है ना? आज करवाते हैं, तो लिखो आप कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब मैं आपको कुछ कंडीशन बताऊं जिसके बेसिस पर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फाइंड आउट कर सकते हो कि भी मॉलिक्यूल है वो जीआई एक्टिव है या नहीं है। देखना इधर, मैंने लिखा है सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पर लिखा है ए और बी नाम से एटम लिख रहा हूं, ए और बी बी, ये लिखा है। ठीक, अगर इसको एक कार्बन को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे कार्बन को मैं रोटेट करता हूं, तो रोटेट करने के बाद में मेरे पास सेम आ जाएगा। क्या स्ट्रक्चर में कोई चेंज दिख रहा है क्या? नहीं। अगर इस तरह से चेंज नहीं समझ में आए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, ए कॉमा बी, डबल बॉन्ड के नीचे क्या है, ए कॉमा बी। इधर देखिए, इसमें डबल बॉन्ड के ऊपर कौन है, ए कॉमा बी, नीचे कौन है, ए कॉमा बी। ये दोनों पेयर सेम है क्या? सेम है ना, यस और नो? अगर सेम आ जाए तो जीआई इनएक्टिव, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं मिलेगी। क्या बोल रहा हूं? अगर पेयर सेम आ जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं मिलेगी। याद रह जाएगी ना मेरी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देखिए आगे, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर बी, ठीक, इसमें डबल बॉन्ड के ऊपर चेक करना कौन है, डबल बॉन्ड के ऊपर चेक करो, ए कोमा ए, नीचे कौन है, बी कोमा बी। 180 डिग्री पर रोटेट करवा दिया तो सी डबल बॉन्ड सी, और बी, और नीचे आ जाएगा ए, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और इसको डैश डैश करते हुए यू निकाल लो। डबल बॉन्ड के ऊपर है ए कोमा बी, नीचे की तरफ है बी कोमा ए, और इसको अपन क्या कहेंगे, दोनों पेयर डिफरेंट है, यस और नो? दोनों पेयर डिफरेंट है। अगर पेयर डिफरेंट हो तो जीआई एक्टिव, दोनों पेयर डिफरेंट है इसलिए अपन बोलेंगे जीआई एक्टिव, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर। और देखिए आगे, अगला मैंने लिखा है सी डबल बॉन्ड सी, अगर सारे के सारे एक जैसे हो तो मना कर देना जीआई इनएक्टिव, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं मिलेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। अगला मैंने लिखा है सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पर लिखा है ए बी, और यहां पर लिखा है ए और डी, ये लिखा है। डबल बॉन्ड के ऊपर है ए कोमा ए, डबल बॉन्ड के नीचे बी कोमा डी। ठीक, आगे क्या करें, 180 डिग्री पर रोटेट करवा, तो ये मिलेगा सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर आ जाएगा डी, यहां पर आ जाएगा ए, और यहां पर बोलेंगे ए, और यहां पर क्या बोल दोगे, बी। कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला, डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, इसमें ए कोमा डी, डबल बॉन्ड के नीचे बी कोमा ए। दोनों पेयर डिफरेंट है, यस और नो? दोनों पेयर क्या है भी, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट आ जाए तो अपन क्या कहेंगे, जीआई एक्टिव है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं मन में? आगे देखिए, मन में आता है सारे के सारे अगर डिफरेंट होते, ए बी, यहां पर डी, और यहां पर ई, डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, ए कोमा डी, नीचे क्या है, बी कोमा ई, 180 डिग्री पर रोटेट करवा दो,
C डबल बॉन्ड C और E और ये लीजिए D और ये लीजिए A और यहां पर क्या कहते हैं B। डबल बॉन्ड के ऊपर A कोमा E, नीचे की तरफ है B कोमा D। क्या ये पेयर सेम है क्या? नहीं है, डिफरेंट है। अगर पेयर डिफरेंट हो तो अपन क्या कहेंगे? अगर पेयर डिफरेंट हो तो जीआई एक्टिव कहे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। बताओ कर लोगे क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर CH3 लिखा है, यहां पर H, CH3 लिखा है, यहां पर लिखा है H, कोई दिक्कत नहीं। अगला इसमें अपन क्या कहेंगे? एक तो नाम आता है आइसोमर का सिस। क्या नाम आता है? सिस। सिस का मतलब होता है टू सेम ग्रुप एट बोथ एटम लाइज टुवर्ड वन साइड। सेम एटम यहां आयन एट बोथ एटम लाइज टुवर्ड सेम साइड, तो सिस। ऑपोजिट साइड ट्रांस। तो अपन बोलेंगे सेम ग्रुप एट both atom at both atom lies toward opposites, sorry, same side। क्या बोल देंगे? सेम साइड। ठीक। और दूसरा क्या बोल दोगे? ट्रांस। सेम ग्रुप एट बोथ एटम lies toward opposite side, lies toward opposite side। ठीक। तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? सिस। और दूसरा क्या आ जाएगा? CH3 H, नो 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 नो, यहां पर क्या लिखो? H और CH3 सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड। कोई दिक्कत थोड़ी होगी। हाँ या ना? अरे बोलो तो सही। देखने की कहां जरूरत है? डबल बॉन्ड के ऊपर देखो, सेम ग्रुप। जैसे रोटेट करते हैं, एक को रोटेट करवा दिया, किसी को ही करवा दो, मैंने इसको करवा दिया CH से नीचे हाइड्रोजन ऊपर। सेम ग्रुप लाइज एट ए डायगोनल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्रांस। तो ये तो ट्रांस है और ये सिस है, सिस टू ब्यूटीन, और ये ट्रांस टू ब्यूटीन। क्लियर? समझो बात को। अगला नेक्स्ट, अगर ऐसा हो ClH, यहां पर है CH3 और H, दोनों सेम एटम सेम साइड, सिस, और अगर ये ऑपोजिट साइड में हो जाए, ये क्या हो? ऑपोजिट साइड, तो इसको क्या नाम दोगे? ट्रांस। बताओ क्लियर है पॉइंट? डाउट मन में? कर लो, इसको लिख दो फटाफट।
उस सर को पेपर नहीं भेजा ना? आगे कर दो इसको, आगे कर दूं क्या? आगे कर दूं क्या? पक्का? ये लो, तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए तुम्हारे। कल वाला पढ़ लिया था क्या, टोटोमेरिज्म वाला? है? सरका दूं? ये लो। ये क्या है? किसी और का ही खोला था क्या? और बंद, बैक्टीरिया आ जाएगी। बैक्टीरिया, इसको डस्टबिन में डालना था। नो। और भी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं बताई जाती। कह के देख ले, फिर देखना रोज।
क्या तो आगे चल लूं? फिर एक लाइन लिखवानी है मुझे। वो लाइन ये लिखवानी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म डिफरेंट आइसोमर थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नेम्ड एज ए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमर आल्सो कॉल्ड डायस्टीरियोमर, ये वर्ड लिखना है मुझे, ठीक है ना? अपन पहली बार यूज कर रहे हैं ये, मतलब आपकी लाइफ का पहली बार ये लाइन स्टेटमेंट है। डायस्टीरियोमर बोलते हैं, ये लाइन कभी नहीं सुनी आपने, है ना? लिखो आगे। और बचा हुआ है क्या? ऐसे ही था। हाँ, अब लिख देना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म डिफरेंट आइसोमर थ्रू रोटेशन, restricted rotation. Around the double bond, around the double bond, ठीक है? named as, named as geometrical isomerism, geometrical isomer, geometrical isomer. These are also called diastereomer. These are also called diastereomer. These are also called diastereomer. ठीक है ना? ये वर्ड लिखवाने के लिए लिखा है। अब आगे लिख देना सी डबल बॉन्ड सी, सी डब्ल्यू एच और सी डब्ल्यू एच, एच और एच, इसको बोलते हैं मेलेइक एसिड। क्या बोलते हैं? मेलेइक एसिड। ये सिस है, सिस, सी डब्ल्यू एच एक तरफ है। नाम है एसिड का मेलेइक एसिड। अगर रोटेशन करवाते हैं तो एसिड का नाम होगा फ्यूमेरिक एसिड। तो क्या नाम होगा? फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम होगा? फ्यूमेरिक एसिड। ट्रांस मॉलिक्यूल का नाम क्या है यहां पर एसिड का? फ्यूमेरिक एसिड। कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है। अगला फिर बताता हूं आपको सिस और ट्रांस की प्रॉपर्टी, सिस और ट्रांस की प्रॉपर्टी बताता हूं, ये लिख दो आप। सिस और ट्रांस की प्रॉपर्टी बताता हूं कि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, पोलर नेचर किस में ज्यादा होगी, किस में कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, इस तरह के वर्ड मैं आपको एक साथ करवाता हूं, उन पर बेहतरीन सवाल बनते हैं। कंप्लीट। आगे लिख दो प्रॉपर्टी ऑफ सिस एंड ट्रांस, प्रॉपर्टी ऑफ सिस एंड ट्रांस। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ सिस एंड ट्रांस। सबसे पहला मैं डायपोल मोमेंटा बताऊं, डायपोल मोमेंटा म्यू, ठीक। म्यू की जो डायरेक्शन होती है लाइज टूवर्ड more electronegative atom,
कहां पर डायरेक्शन होती है? लाइज टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पर डबल बॉन्ड काम में ले रहे हैं, आपको है ना EN निकालने का तरीका बता रहा हूं। EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंट एस कैरेक्टर। किसके डायरेक्टली है? परसेंट एस कैरेक्टर। एस क्या चीज है? एस ऑर्बिटल है। ये SPD ऑर्बिटल होते हैं, SPD ऑर्बिटल होते हैं। वो एस ऑर्बिटल के कैरेक्टर कितने परसेंटेज। अब आपको एक चीज याद रखनी, आता है तो बढ़िया। ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp। कौन सा? sp हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा होगा बोलो? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp sp2 sp3। ट्रिपल बॉन्ड में sp, डबल बॉन्ड में sp2, सिंगल में sp3। एक और एक, दो ऑर्बिटल है, एक s है और एक p है। मुझे परसेंट किसके निकालने हैं? s के। टोटल परसेंटेज कितनी सरेंडर्ड होती? आया ना? कितने ऑर्बिटल है? दो, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 50%। कोई दिक्कत थोड़ी। दो तो हो गए पी के और एक एस का, कितने हो गए? 3। तो परसेंट एस निकालना है, एंडेड अपॉन 3 कितना आ जाएगा? 33.33%। हाँ या ना? अगला परसेंट एस कितने, 3 और 1 4 है इसमें, तो एंडेड डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? 25%। हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? EN उसी की ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसके परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा हो। इन तीनों में से किसके ज्यादा है? परसेंट एस कैरेक्टर किसके ज्यादा है? 50, 33 और 25 इसके ज्यादा है। तो EN इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? ट्रिपल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की और फिर सिंगल बॉन्ड की। ये कॉन्सेप्ट बताया आप। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अभी इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। मैंने लिखा है C डबल बॉन्ड C, यहां पर CS3, यहां पर CS3 और H और H। इसका नाम सिस 2 ब्यूटीन है। आया ना? अभी पढ़ के। और अगला लिखा है मैंने C डबल बॉन्ड C, CS3 H और CS3 और H। ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है। अगला काम सुनो। अभी आपको यह समझाया कि जिसकी EN ज्यादा होगी बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, जिसकी EN ज्यादा होगी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का फोर्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की डायरेक्शन में होना चाहिए, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल फोर्स कहते हैं। डबल बॉन्ड की EN सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, प्रांजल गौर करना, इसमें सिंगल बॉन्ड है। हाँ या ना? क्या चीज है? सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड क्या करेगा? बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हाँ या ना? ये डबल बॉन्ड ऐसे, वो अट्रैक्शन फोर्स है वो ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ। इधर सिंगल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स का नाम म्यू दे दिया, इधर इस फोर्स का नाम क्या दे दिया? म्यू दे दिया। दोनों फोर्स नीचे की तरफ जा रही है, यस और नो? तो इनका रिजल्टेंट म्यू आर वो कैंसिल नहीं हो रहा, नॉट इक्वल टू 0, यस और नो? कैंसिल नहीं हो रहा। बोथ फोर्स आर कंबाइन, दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, दोनों फोर्स क्या होंगे? जुट जाएंगे। कैंसिल तो नहीं हुए ना, तो म्यू रिजल्टेंट म्यू आर फोर्स नॉट इक्वल टू 0, कैंसिल नहीं हुआ।
जिसमें कैंसिल नहीं होता उस मॉलिक्यूल को अपन बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बोलो, क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? दोबारा और समझिए। डबल बॉन्ड की ईएन ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन? डबल बॉन्डेड कार्बन। इस फोर्स को नाम दे दो μ1, और इधर डबल बॉन्ड ये खींचेगा कौन? μ2। यस और नो? बोलो ना। एक फोर्स तो जा रहा है इधर, एक फोर्स जा रहा है इधर, दोनों इक्वल है, कैंसिल ईच अदर, हाँ या ना? अरे बोल तो सही। डबल बॉन्ड के एक तो इधर जा रहा है, एक डबल बॉन्ड के इधर जा रहा है, दोनों कैंसिल कर लेंगे, दोनों कैंसिल कर देंगे। ये दोनों फोर्स देखो, एक डबल बॉन्ड के ऊपर, एक डबल बॉन्ड के नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। म्यू रिजल्टेंट अप्रोक्सीमेट जीरो, पूरा जीरो नहीं, अप्रोक्सीमेट जीरो। अप्रोक्सीमेट जीरो का मतलब हो गया नॉन पोलर। क्या बोलोगे इसको? नॉन पोलर। ये कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल। पहला सवाल बनता है, सिस मॉलिक्यूल इज पोलर वेयर एज ट्रांस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ये पहला पॉइंट। सेकंड, जिसका म्यू ज्यादा होता है, म्यू मतलब डायपोल मोमेंटा, डायपोल मोमेंटा ये ज्यादा होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सॉल्युबिलिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर या सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट। तो अपन कहेंगे सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बोलो ना। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी सिस की, किससे? ट्रांस से। सही बोला है क्या कॉन्सेप्ट? अरे बोल तो जाओ यार, इतना बताने के बाद में मैं बोल रहा हूं। इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पोलर है ये, उसका अप्रोक्सीमेट जीरो, वो नॉन पोलर है। जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसका म्यू उससे ज्यादा है, इसलिए सॉल्युबिलिटी सिस की ज्यादा है, ट्रांस। क्लियर कॉन्सेप्ट? अगला नेक्स्ट, अगला सुनना। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? स्टेबिलिटी के। ये कॉन्सेप्ट है। जिसका म्यू कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका म्यू कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। दोनों में किसका कम था? ट्रांस वाले। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो? ट्रांस वाले की ज्यादा होगी। किससे? सिस। अगला, जिसका म्यू कम होगा, जिसका म्यू कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। म्यू कम किसका था? ट्रांस वाले। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो? बी। म्यू कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना। एमपी का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा किससे? सिस। ये लीजिए कॉन्सेप्ट। अगला, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? म्यू के। म्यू मतलब डायपोल मोमेंट आ गया। बोलो क्या बोलोगे? तो अपन क्या कहेंगे? सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? ट्रांस से। बताओ समझ में आ गई क्या कहानी? कोई डाउट नहीं मन में? ठीक है, और क्या रह गया इसमें? बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी हो गई, और कुछ बताना है क्या इसमें? एक रिएक्टिविटी की बात हो। रिएक्टिविटी क्या नाम है? रिएक्टिविटी जो कम स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो कम स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? सिस। किससे? ट्रांस से। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है, और दूसरा ये मोस्ट स्टेबल। बोलो बात समझ में आ गई? कोई डाउट?
ये खुद एक सवाल करवाया ऐसे कर लोगे ना, छापो यहीं से है ना, और पीछे पीछे करूं, ये यहां से है क्या, करो। ये कौन से चल के, बंदी करो। चलो आगे, नहीं सच सच बताना, घर पे जाके पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ती है, गलत है, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने बेटा, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं डेली, आप मेरे से सिलेक्शन लेना, पढ़ने तीनों पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ने पड़ेंगे, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी सोच मत लेना सिलेक्शन की, जरूरी है वो, कॉन्फिडेंस जरूरी है, और कॉन्फिडेंस रिवर्स हो जाता है। सरका दो, करता है ना, सीट मिल गई तेरे को, कर दी, कल पूरी कर देना, ठीक है ना, परसों दूसरी ले लेना, कल बुला लेता हूं आपको ना, क्यों, कौन से कपड़े धोने हैं वहां, त्रिवेणी वाली ब्रांच में जो बच्चे बोलते हैं वो तो साफ बोलते हैं, सर कपड़े धुलवा दो, चाहे रोज बुला लो, मैं कहता हूँ मेरे वाले बहुत मुश्किलों से धुलते हैं, तुम्हारे वाले कैसे धुला, आगे कर दो ना, चलो अब अपन शुरू करेंगे EZ, क्या शुरू करेंगे, EZ, हम तो घर के काम छोड़ करके आपके लिए हाजिर हैं,
हो गया, आगे चलें। अच्छा और भी है क्या? फिर लिखोगे ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। चलें, चलूंगे। चलो तो आगे लिखेंगे अपन ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखोगे? ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। ई का मतलब जर्मन वर्ड है, दोनों दोनों ये कौन से वर्ड है? जर्मन वर्ड। ई का मतलब जर्मन में एक्रोस। इसका पूरा नाम होता है एंडजन। पूरा नाम क्या है? एंडजन, एक्रॉस, ऑपोजिट। और जेड का मतलब टुगेदर, वी आर टुगेदर है। एक गाना भी है इसमें। और टुगेदर का मतलब एक तरफ, सिस की तरह ही है। जस्ट लाइक एज ए ट्रांस, जस्ट लाइक ट्रांस है। और इसका पूरा नाम है जुसान। क्या नाम है? जुसान। और इसको बोलते हैं जस्ट लाइक सिस। ई और जेड को डिटरमाइन कैसे करते हैं? ई जेड डिटरमाइन बाय सीआईपी रूल। सीआईपी रूल। सी का मतलब है कान, CAHN। और आई का मतलब है इनगोल्ड। और पी का मतलब है प्रीलॉग। कान इनगोल्ड प्रीलॉग, कान इनगोल्ड प्रीलॉग, तीन नाम है सीआईपी रूल। जूसान, वी आर टुगेदर। एक ऐसा गाना है यार, मेरे याद नहीं आ रहा, कुछ तो था इस पे। नहीं नहीं, वो गाना कुछ था।
एंटजन, हाँ साइलेंट। देखो आपने जो अंग्रेजी सीखी है वो तुच्छ, हाँ यहाँ पर साइलेंट वाले ज्यादा आते हैं। जैसे अब ये इंग्लिश सीख के आई थी, वो कोई काम नहीं आनी इसके, यहां से ऐसी चलेगी। चलो ना आगे। कल मैच हुआ था पता है आपको? नहीं, अपने यहाँ का, पुराने नीट वाले थे और 12th वाले, नहीं पता आपको? यहाँ क्रिकेट, तुम्हें तो बुला नहीं सकते ना, समथिंग मजबूरियां आकर्ष। तुम्हारा पेपर होगा आगे अगले साल, उसके बाद में बुलाएंगे। चले अगला नेक्स्ट, पहला है प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल, हायर एटॉमिक नंबर, ओ या है 5, कौन से? हायर एटॉमिक नंबर goes to higher priority। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। जस्ट फॉर ए एग्जांपल, यहां पर जुड़ा हुआ है एच, बी आर, सी एल और आई। प्रायोरिटी क्या रहेगी बताइए? प्रायोरिटी आई की ज्यादा है बी आर से, बी आर की ज्यादा है सी एल से, सी एल की ज्यादा है एच से। बताओ मेरी बात समझ में आ गई क्या? है समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? एटॉमिक नंबर जानते हो आप? अगला, आप ये मत भूलना आप ऑनलाइन, ठीक है ना? अगला है आइसोटॉप्स। जैसे में आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स में क्या बोलते हो? मॉलिक्यूलर मास सेम, यस और नो, बट डिफर इन, हो गया। प्रोटॉन नंबर सेम होता है, यानी एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, बट डिफर इन, बट डिफर इन मास नंबर, ठीक। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप 1H1, 1 तो एटॉमिक नंबर है, 1 उसका मास। दूसरा 1H2, 2 उसका मास नंबर है, 1 एटॉमिक नंबर है। तीसरा 1H3, 3 उसका मास नंबर है, 1 उसका एटॉमिक नंबर है। इसका नाम है ट्राइटियम। क्या नाम है? ट्राइटियम। इसका नाम क्या है? ड्यूटीरियम। और इसका नाम क्या है? प्रोटियम। क्या नाम है? प्रोटियम। तो जो आइसोटॉप्स हैवी होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, हैवी मतलब मास ज्यादा होगा, तो अपन क्या बोलेंगे? heavier the isotope, higher the priority, higher the priority। कर लोगे क्या? एग्जाम्पल मैं कल करवा दूंगा, है ना? ये लिख दो आप, ठीक है? और कल मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट।